हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिका कुकिंग क्लास। तो आप सोच रहे होंगे ये कुकीज़ क्या हैं। तो ये कुकीज़ नहीं, ब्रुकीज़ हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रुकीज़। ब्रुकीज़ क्या होता है? ब्राउनी और कुकी का कॉम्बिनेशन। ये साइड से क्रिस्पी होते हैं और सेंटर से सॉफ्ट। तो ये अमेजिंग सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको और भी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो यहाँ भी हमें फॉलो कर दें। तो रेसिपीज़ आपके लिए डेली न्यू न्यू आती हैं, शाम को 4 बजे फेसबुक पर एंड 8 बजे यूट्यूब पर। सारी की सारी जो रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ वो सभी एगलेस करती हूँ, प्योर वेज मेरी रेसिपीज़ रहती हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी अवेलेबल है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6306314340। आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलो आज जो हम बनाने वाले हैं उसकी बातें करते हैं। तो ये ब्रुकीज़ बहुत ही ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो आप अपने घर में। बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लाइक चॉकलेट, फ्लोर, कोको पाउडर, वाटर, शुगर, बटर। इन्हीं इजीली इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इन्हें बना लेंगे। तो एक बार पहले इसका टेक्सचर देख लो, कितनी फजी और अमेजिंग हमारी ब्रुकीज हैं ये। तो इस रेसिपी के अंदर आपको 6 लार्ज साइज ब्रुकीज मिलेंगी, और आप स्मॉल बनाना चाहते हो तो आप 8 या 9 उनमें से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर डार्क चॉकलेट लेना है आपको। मैंने कंपाउंड लिया है। ये डार्क वन ही होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। तो ये पहले से ही मेजर किए हुए इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर। तो इसको एक चॉपिंग बोर्ड पर रख लेंगे और इसे फाइन चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप क्यों करना है? क्योंकि जब हम छोटे छोटे चॉप करते हैं ना तो चॉकलेट इजीली मेल्ट हो जाता है। अब चॉकलेट को डायरेक्ट कभी गैस पे मत रखना मेल्ट करने के लिए, अदरवाइज बर्न हो जाएगी। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ ना, उसी स्टेप को फॉलो करना और आप इजीली ये ब्रुकीज कुछ ही मिनटों में बना लोगे। तो देखो यहाँ पर बारीक बारीक मैंने चॉप कर दिया है। डार्क वाला ही लेना है। अब मिल्क लोगे तो थोड़ा सा स्वीटनेस उसमें बढ़ जाएगा। तो बेस्ट जो जाता है ब्रुकीज के साथ वो डार्क चॉकलेट जाता है। तो यहाँ पर डार्क चॉकलेट जाएगा आपका 65 ग्राम्स फाइनली चॉप्ड, इस तरीके से। अब गैस लेना है। गैस पर आपको एक सॉस पैन रखना है जिसमें थोड़ा सा पानी लेना है। जो सॉस पैन का साइज रहेगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात को आप याद रखना। चॉकलेट जब हम मेल्ट करेंगे तो ये डबल बॉयलर मेथड से हम मेल्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ, पर पहले एक बार डबल बॉयलर मेथड देख लेते हैं ये क्या होता है। जब भी एक सॉस पैन में हम पानी रखेंगे तो एक तो पानी आपको ऊपर तक नहीं रखना, नीचे आपको रखना है, ठीक है, हाफ से भी कम। अब जो ऊपर बोल साइज हम लेंगे वो आपका साइज आपके सॉस पैन से बड़ा होना चाहिए। जब चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे तो चॉकलेट का और पानी का कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर वाला पार्ट को बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। तो नीचे एक सॉस पैन है, बड़ा हमने बोल उसके ऊपर रखा है। गैस को ऑन कर लेंगे। इनिशियली लो फ्लेम रखना, लो टू मीडियम में ही ये मेल्ट होगा। यहाँ पर अब हमने बटर लिया है 30 ग्राम्स ऑफ बटर। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो मेजरमेंट हमेशा एक्यूरेट लेना है। रेसिपी यहाँ पर आपको मैं ग्राम्स में देने वाली हूँ। ये सॉल्टेड बटर लिया है 30 ग्राम सॉल्टेड बटर। मैं रिटर्न में भी आगे वीडियो में ऐड कर दूंगी इंग्रेडिएंट्स, आप वहां से भी नोट डाउन कर लेना। तो जो बड़ा साइज है वही लेना है बोल का। बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है इस तरीके से। तो इस टाइम पे विंटर्स हैं तो बटर मेल्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये हम समर में करेंगे तो जितना अब टाइम मुझे लगा है ना, तो उससे तो बहुत ही कम लगेगा इसे मेल्ट करने के लिए। रूम टेम्परेचर पर चॉकलेट कंपाउंड ऑलरेडी मेल्टेड ही होता है समर में। तो आपने यहाँ पर ऐड किया है एक बड़े से बोल में 30 ग्राम्स ऑफ सॉल्टेड बटर। अब साथ में यहाँ पर आप चॉप्ड चॉकलेट को ऐड कर दोगे, विच इज 65 ग्राम्स। अब हमें इसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, विंटर है, थोड़ा सा चॉकलेट हमेशा हार्ड ही रहता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसे मेल्ट करेंगे।
नीचे से जो हीट मिलेगी हमें उसी से इसे मेल्ट करना है। डायरेक्ट कभी हम चॉकलेट को पैन में रख देते हैं ना तो वो बर्न हो जाती है, तो जो भी आप बनाओगे उसमें बर्न फ्लेवर आएगा, तो हमें वो नहीं करना। और उसमें क्या होता है, क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं, तो उन सब से बचने के लिए हमेशा चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से जो हम कर रहे हैं या फिर माइक्रोवेव मेथड से। माइक्रोवेव मेथड क्या होता है, एक माइक्रोवेव सेफ बोल में आप चॉकलेट को डालोगे और माइक्रोवेव करोगे 30 सेकेंड के लिए, फिर उस बोल को आप बाहर निकालोगे, मिक्स करोगे, स्पून से स्टर करोगे और दोबारा से प्लेस कर दोगे माइक्रोवेव में फॉर 30 मिनट्स। तो आप देखोगे आपकी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। एक साथ उसमें भी नहीं करना, उसमें भी बर्न हो जाती है। अगर हम 1 मिनट के लिए डायरेक्ट रख देंगे ना तो चॉकलेट हमारी वहां भी बर्न हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ ही इसे मेल्ट करना है। तो अब आप देखोगे धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। नीचे से आप देखो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर क्या होता, अगर आप पानी ऊपर तक भी उसमें भर देते ना तो स्पिल ओवर हो जाता, बाहर आ जाता बॉयल होकर। तो इतना स्पेस हमें रखना है कि जितना हम बोल अरेंज कर ले और वो उससे सिर्फ हीट से ही मेल्ट हो चॉकलेट, ऊपर बाहर ना निकले गैस पर। यहाँ पर देखिए चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये विद इन 1 मिनट कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताना। डिफरेंट रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ही। नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए कौन सी लेकर आनी है वो भी आप जरूर बताना। तो देखिए यहाँ पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बस हमें स्टर करना है। स्टर करना जरूरी है, अदरवाइज चॉकलेट लग सकती है, और बहुत इजीली स्टर करने से मेल्ट हो जाती है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको चॉकलेट और बटर को मेल्ट करना है। 65 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, 35 ग्राम्स ऑफ बटर। जैसे ये मेल्ट होगा एक स्मूथ कंसिस्टेंसी हमें मिलेगी। जब तक वो स्मूथ कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी आपको लो फ्लेम पर ही इसे मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया है, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है। जो भी आपके सामने मेल्ट हो रहा है ये पूरा एग्जैक्ट है। इतना ही आपको भी टाइम लगेगा। अगर आप विंटर में कर रहे हो, समर में करोगे तो ये और जल्दी हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आने लगी है इसकी। स्पैचुला से बस्ट करते जाना, बहुत इजीली इसकी हेल्प से हम इसे मेल्ट कर लेंगे। अब इसे मेल्ट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है। इस टाइम आप देखोगे जो आपकी चॉकलेट बटर का मिक्सचर है वो बहुत शाइनी हो चुका है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है 40 ml ऑफ वाटर। 40 ml वाटर लेना है एग्जैक्ट मेजरमेंट से, कम ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज रेसिपी जो है वो स्पॉइल हो सकती है। अब 40 ml रूम टेम्परेचर के वाटर को हमने इसमें ऐड किया है। अभी गैस मेरी ऑन है। सारे इंग्रेडिएंट्स अभी जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर कैस्टर शुगर लिया है विच इज एट 100 ग्राम्स। यू कैन सिंपली यूज पाउडर्ड शुगर। आप पाउडर्ड शुगर को यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल आप ग्रैनुलेटेड शुगर से आप बना सकते हो उससे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने कैस्टर शुगर को लिया है, इसको हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब कैस्टर शुगर जो है वो बहुत इजीली डिजोल्व हो जाएगी। हमें कंप्लीट जब तक इसे मिक्स करना है जब तक वो डिजोल्व नहीं होता। फ्लेम ऑफ हो चुकी है और इसे मैं कंटिन्यूस थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ। इस टाइम पर कंसिस्टेंसी जो है वो ये रहेगी, बिल्कुल रनी। अब इसको हम हटा लेते हैं एक टॉल की हेल्प से, क्योंकि इस टाइम सुपर हॉट है। ये बॉइल्ड वाटर है, इसे आप डिस्कार्ड कर दो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है इस मिक्सचर के साथ। इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। स्टर करने से इसकी हीट रिमूव हो जाएगी और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है वेनिला एक्सट्रैक्ट।
आप यहाँ पर चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हो, बट मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट को ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी या फिर चॉकलेट एसेंस भी। इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। इस टाइम पर ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब आपको एक स्ट्रेनर लेना है, एक सिफ्टर लेना है, उसकी हेल्प से आपको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर स्ट्रेन करना है, छानना है, सिफ्ट करना है। 70 ग्राम्स ऑफ मैदा फ्लोर, 70 ग्राम्स फ्लोर, कोको पाउडर 20 ग्राम्स, कोको पाउडर अनस्वीटेंड लेना है आपको, मीठा नहीं होना चाहिए। कॉर्नफ्लावर 20 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर लेना है। अब ऐड करना है बेकिंग पाउडर हाफ टीएसपी, हाफ टीएसपी में बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और हम इसी में ऐड कर देंगे। इसी में ऐड करने के बाद अब हमें इसे सिफ्ट करना है। सिफ्ट करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है लिक्विड का और ड्राई का, उसको हम स्पैचुला की हेल्प से ही मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेन कर लिया है और पिंच ऑफ सॉल्ट और ऐड करते हैं। सो पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करने से इसके जो फ्लेवर्स हैं वो बैलेंस रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्पैचुला की हेल्प से एक मिक्सचर को प्रिपेयर कर लेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो जो मेरी रहेगी सिर्फ वैसे ही आपको रखनी है, कोई भी इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे नहीं करना, अदरवाइज आपकी ब्रुकीज अच्छे रिजल्ट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर फिर से पेशेंस के साथ हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, स्पून से या फिर स्पैचुला से। स्पैचुला बेस्ट रहता है, कोई भी लम्स उसमें क्रिएट नहीं होते फिर उसकी हेल्प से। इन द मीन टाइम अपने अवन को प्रीहीट कर लेना है 180 डिग्री पर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए हम अपने अवन को प्रीहीट पर लगा देते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी ब्रुकीज बेकिंग ट्रे में। तो यहाँ पर बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है वो सब हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। पेशेंस के साथ करना है, इसे हाई स्पीड पर मिक्स नहीं करना, सिर्फ इसे स्पैचुला से लाइट हैंड से ही मिक्स करना है, अदरवाइज आपकी ब्रुकीज जो है वो चुई हो जाएंगी। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी रहने वाली है। तो चलिए अब आप एक आइसक्रीम स्कूप ले लीजिए या फिर आप मेजरिंग कप ले लो, उसकी हेल्प से एग्जैक्ट अमाउंट में आप बैटर को लोगे और बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर के ऊपर इसको प्लेस कर दोगे। ब्रुकीज बना रहे हो तो देखो पार्चमेंट पेपर जरूर लगाना, अदरवाइज ब्रुकीज क्या है स्टिक हो सकती है, मेल्टेड चॉकलेट है इसके अंदर। तो ये बहुत इजीली अपनी शेप ले लेगी। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके ब्रुकीज को अरेंज करेंगे हमारी बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर के ऊपर। तो बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएंगी। जो बैटर है इसका इसी टाइप का रहेगा और देखो आप मैं इसकी हेल्प से भी इसको बैलेंस कर रही हूँ। दोनों के बीच में गैप जरूर करना क्योंकि ये एक्सपैंड होंगी, तो इन दोनों के बीच में गैप होना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट हम रख रहे हैं उसके और ऊपर वाली के बीच में भी हमें गैप रखना है। इस रेसिपी के अंदर हमें 6 ब्रुकीज मिलेंगी और आपको जो गैप है वो मेंटेन करके रखना है, बराबर बराबर नहीं रखना, अदरवाइज सब चिपक जाएंगी आपस में। तो जो गैप है उसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम अरेंज कर ले रहे हैं इन्हें। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। सारी डेली मैं रेसिपीज लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए एगलेस, तो आप मुझे बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और न्यू रेसिपीज लाने का। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलो यहाँ पर हमने सारी ब्रुकीज को स्कूप कर लिया है 1 बाय 1। एक लास्ट और इसमें बनेगी, वो भी हम इसी तरीके से ले लेंगे। यहाँ पर ये मीडियम साइज की रहेंगी, मीडियम टू लार्ज साइज की ब्रुकीज बनेंगी। अगर आप स्मॉल बनाओगे
तो स्मॉल आप छोटी छोटी भी बना सकते हो, बहुत सारे। अगर छोटी आप रेगुलर स्पून की हेल्प से बनाओगे तो बहुत सारी आप इसमें ब्रोकीज बना लोगे। यहाँ पर जो आइसक्रीम स्कूप है मैंने ये लिया है, ये हमारी लास्ट बुकी है। इसको हम अरेंज कर देंगे और थोड़ा सा बैटर अपने फिंगर से मैं यहाँ पर मैनेज कर देती हूँ जिससे बैटर वेस्ट ना हो। आप देखोगे बैटर हाथ पर स्टिक नहीं हो रहा है, बहुत इजीली अपनी ब्रुकीज सेट हो रही है। तो सभी में बहुत अच्छा सा गैप भी हमने दिया है जिससे एक्सपेंड हो तो इनको स्पेस मिल पाए। तो चलो अब अपने अवन की तरफ चलते हैं इन्हें बेक करने के लिए। मिडिल रैक पर अगेन मैं रख रही हूँ, जो मेरी रेसिपीज को देखते हैं उन्हें पता है मैं मिडिल रैक पर ही बेकिंग करती हूँ। यहाँ पर मिडिल रैक पे रखने के बाद बोथ रॉड ऑन रखनी है आपको। टेम्परेचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से आपको भी सेट करना है। बोथ रॉड ऑन है, देखो। नेक्स्ट 180 डिग्री पर हम इसे बेक करने वाले हैं और यहाँ पर 12 मिनट्स का मैंने टाइमर सेट कर दिया है। ये जो बेकिंग होगी 10 to 12 मिनट्स होगी, इससे ज़्यादा बेक नहीं होगी। ज़्यादा बेक करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। इनका टाइमिंग हमेशा 10 to 12 मिनट्स ही रहेगा मेरी रेसिपी में, तो बहुत इजीली भी ये बेक हो जाएंगी। अब ये बिल्कुल बेक होने के पॉइंट पर आ चुकी हैं, टाइम ओवर होने वाला है। इस टाइम इनकी कंसिस्टेंसी ये है, इसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। क्रैक्स इज अ गुड साइन फॉर आवर बेकिंग। अब ये यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं और विद इन अ मिनट ओटीजी अवन को ऑफ होना है और हम इन्हें बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद आप इन्हें ट्रे में ही रहने दोगे 5 से 7 मिनट के लिए और उसके बाद आप इन्हें ट्रांसफर करोगे कूलिंग रैक पर, जिससे इनकी हीट जो है वो रिमूव हो जाए और आप इन्हें फिर एयर टाइट कंटेनर में सर्व कर सकते हो। आप इन्हें वार्म भी सर्व कर सकते हो और चाहो तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हो ठंडा करके। तो ये देखो हमारी कंप्लीट ब्रुकीज ठंडी होने के बाद का टेक्सचर। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे पेज का नाम कनिका कुकिंग क्लास है। आप सर्च करोगे आप इजीली उसे फाइंड कर पाओगे। बहुत सारी रिटर्न रेसिपीज भी फेसबुक पर पेज पर अपलोडेड हैं। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फेसबुक पर तो बेकर्स स्पेस हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसे सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हो, बेकर्स स्पेस। वहाँ रेगुलर हमारी वर्कशॉप्स की जो डिटेल्स हैं वो पोस्ट होती है, रेसिपीज पोस्ट होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ रहती है। आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो बेकर्स स्पेस को और पेज को हमें फॉलो तो कर ही लो आप, जिससे आप न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल पाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एंजॉय कीजिए ये ब्रुकीज आइसक्रीम के साथ या कॉफ़ी के साथ, टोटली आपके ऊपर है।